हेलो एवरीवन, वेलकम टू इको आवर। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास नंबर 12। जैसे कि हमने स्टार्ट किया हुआ है पंजाब लेक्चर कैडेट 2026 का बैच, जिसमें हमने कॉमन यूनिट स्टार्ट की है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये क्लासेस कॉमर्स स्टूडेंट्स ने, ठीक है, जितने भी कॉमर्स कैंडिडेट्स हैं और जितने भी इकोनॉमिक्स के कैंडिडेट्स हैं उन सभी ने ये क्लासेस देखनी है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा बनता है सीक्वेंस में इनकम इफ़ेक्ट, इनकम कंजम्पशन कर्व और एंगल कर्व। कि इनकम इफ़ेक्ट क्या होता है, आईसीसी कर्व क्या होता है और एंगल कर्व क्या होता है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं विद द मीनिंग ऑफ इनकम इफ़ेक्ट। इनकम इफ़ेक्ट का मतलब क्या है? जब एक कंज्यूमर की इनकम में चेंज आने की वजह से उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आ रहा है, जब हम ये चीज़ें स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं इनकम इफ़ेक्ट। इस सिनेरियो में कंज्यूमर के जो गुड्स हैं उनके प्राइजेस सेम रहते हैं, कांस्टेंट रहेंगे और उनकी प्रेफरेंसेस भी कांस्टेंट रहेगी। सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स में रिलेशन देखा जाएगा कि कंज्यूमर की इनकम में चेंज आने की वजह से क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आया। ठीक है, इसी चीज़ को हम इनकम इफ़ेक्ट बोलेंगे। और यहाँ पे यही चीज़ ऐड की गई है डेफिनेशन में। इनकम इफ़ेक्ट रेफर्स टू द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड, कि उसे बोलते हैं जब क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होती है ड्यू टू चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम, प्राइजेज ऑफ द गुड्स रिमेन्स कांस्टेंट एंड कंज्यूमर प्रेफरेंसेस रिमेन्स कांस्टेंट। जब कंज्यूमर की इनकम चेंज होती है लेकिन प्राइजेस और प्रेफरेंसेस सेम रहती हैं तो उसके कंजम्पशन में जो चेंज आता है उसी को इनकम इफ़ेक्ट कहते हैं। अब इनकम इफ़ेक्ट से ही हमारी आईसीसी कर्व है जो वो अमर्ज होती है, उसे हम इनकम इफ़ेक्ट की वजह से ही निकालते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर हिक्स, इनकम कंजम्पशन कर्व आईसीसी कर्व इज़ द लोकस। लोकस मतलब एक रास्ता है। जब हमारे बहुत सारे इक्विलिब्रियम पॉइंट्स में चेंज आता है, उन इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को जब हम जॉइंट करते हैं और जो पाथ निकल के आता है, जो लोकस निकल के आता है, उसी कर्व को हम इनकम कंजम्पशन कर्व बोलते हैं। बाय ज्वाइनिंग द इक्विलिब्रियम पोजीशंस ऑफ द कंज्यूमर रिजल्टिंग फ्रॉम द चेंज इन इनकम। देखो, मैंने कल की क्लास में आपको करवाया था, ये है हमारी बजट लाइन। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पे आएगा? जब आईसी और बजट लाइन एक दूसरे को टच करेंगे। ठीक है, तो मैंने ये भी बताया था कि जब कंज्यूमर की इनकम चेंज होती है तो बजट लाइन पैरेलल शिफ्ट करती है। मान लेते हैं कंज्यूमर की इनकम चेंज हो गई और बजट लाइन आगे की तरफ चली गई। अब न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे आया? यहाँ पे, जहाँ पे आईसी में थी। जब हम इस लोकस को जॉइंट करेंगे, इस पाथ को जॉइंट करेंगे, जो हमारे पास कर्व निकल के आएगी वो आईसीसी कर्व निकल के आएगी। इट मीन्स इनकम में चेंज आने की वजह से जो इक्विलिब्रियम पॉइंट में चेंजेस आए हैं, उन इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को जब हम जॉइंट करेंगे तो हमारे पास आईसीसी कर्व अमर्ज होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इनकम कंजम्पशन कर्व इज कर्व दैट जॉइंट डिफरेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट्स। वो कर्व है जो डिफरेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को जॉइंट करती है कंज्यूमर के, जब इनकम चेंजेस हो रही है बाकी सभी चीज़ें कांस्टेंट हैं। प्राइसेस ऑफ द बोथ गुड्स कांस्टेंट एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, ये चीज़ें अनचेंज हैं। सिर्फ और सिर्फ इनकम में चेंज आने की वजह से जो इक्विलिब्रियम पॉइंट चेंज हुए हैं, उन पॉइंट्स को जब मैं जॉइंट कर दूंगी और जो लोकस और जो पाथ निकल के आएगा उसी को हम आईसीसी कर्व बोलेंगे। ठीक है, एक बार डायग्राम देख लेते हैं फिर हम चलेंगे नेक्स्ट चीज़ पे। देखो, ये है हमारी इनिशियल बजट लाइन P1 और L1। ठीक है, और हमारा इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट है Q1, जहाँ पे हमारी आईसी कर्व टेंजेंट हो रही है। जैसे ही कंज्यूमर की इनकम बढ़ी, हमारी बजट लाइन है जो वो आगे की तरफ पैरेलल शिफ्ट कर गई, P2 टू L2 हो गई, जिसकी वजह से कंज्यूमर ने अपनी क्वांटिटी इंक्रीज़ कर दी और उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट आया Q2। ऐसे ही फिर फर्दर उसकी इनकम में इंक्रीज़ आया, P2 टू P3 चली गई और L2 टू L3 चली गई। ठीक है, ऐसे ही फिर आगे और चेंज आया। अब जब इन सभी इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को मैं जॉइंट करूँगी और जो कर्व निकल के आएगी उसी ही मैं आईसीसी कर्व बोलूँगी, क्योंकि ये इनकम इफ़ेक्ट से इमर्ज हुई है। इनकम चेंज होने की वजह से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में जो चेंज आया है उसकी वजह से जो कर्व निकल के आई है उसे ही मैं इनकम कंजम्पशन कर्व बोलूँगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, हमारे पास आता है
अजम्पशंस ऑफ आईसीसी कर्व। पहले तो कंज्यूमर इनकम चेंज करेगी, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट रहेगी। प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस रिमेन्स कांस्टेंट। कंज्यूमर बिहेव रैशनली, कंज्यूमर बहुत सोच समझ के अपने पैसे को यूज़ करेगा, ठीक है, एकदम समझदार व्यक्ति की तरह वो काम करेगा। कंज्यूमर एम्स टू मैक्सिमाइज सेटिस्फेक्शन, कंज्यूमर का काम क्या है, कंज्यूमर का मेन एम क्या है कि वो अपनी सेटिस्फेक्शन और यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करेगा। और गुड्स आर डिविजिबल, ठीक है, ये उनकी एजम्पशंस हैं। अगर एजम्पशंस में से क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ये एजम्पशंस याद रखनी है। नेक्स्ट आता है हमारे पास द इनकम इफेक्ट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। कहते हैं इनकम इफेक्ट कैन बी पॉजिटिव और कैन बी नेगेटिव, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गुड। ये चीज़ किसके ऊपर डिपेंड करती है कि गुड्स किस तरह के हैं, ठीक है। अब जब पॉजिटिव इनकम इफेक्ट की बात की जाएगी, इट मीन्स पॉजिटिव कर्व की बात की जाएगी, तो नॉर्मल गुड्स के केस में होगा। अब एक बार मैं दिखा देती हूँ डायग्राम, यही डायग्राम इसमें काम करेगा। देखो, जब इनकम बढ़ी और कंज्यूमर की इनकम बढ़ने से हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट भी इंक्रीज़ हुआ, क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हुई, उसी को हम पॉजिटिव इफेक्ट बोलेंगे और उससे जो कर्व निकल के आएगी वो पॉजिटिव कर्व होगी, ठीक है। एक बार यहाँ पे देखो डेफिनेशन, व्हेन अ कंज्यूमर इंक्रीज इन इनकम लेड्स टू इंक्रीज इन डिमांड फॉर अ गुड। कहते जब कंज्यूमर की इनकम में इंक्रीज आने की वजह से डिमांड इंक्रीज होती है, तो डिक्रीज इन इनकम आने की वजह से डिमांड डिक्रीज होती है, तो ये पॉजिटिव इनकम इफेक्ट में काउंट होगा जब दोनों का रिलेशन एक साइड पे जा रहा है। अगर इनकम इंक्रीज डिमांड इंक्रीज, अगर इनकम डिक्रीज और डिमांड डिक्रीज, ठीक है, दोनों एक ही डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव होगा। दिस हैपन्स बिकॉज नॉर्मल गुड्स आर परचेज मोर एज पीपल्स परचेजिंग पावर इंक्रीज। ये क्यों होता है कि जब कंज्यूमर की परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाती है, मान लो अब पहले उसकी इनकम 100 थी तो वो 10 गुड्स ले रहा था, बट अब उसकी इनकम 200 है तो अब वो 20 गुड्स ले पा रहा है, मतलब उसकी परचेजिंग पावर इंक्रीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से वो अपनी क्वांटिटी डिमांड को इंक्रीज़ कर देगा। इसी की वजह से पॉजिटिव इनकम इफेक्ट निकल के आता है, ठीक है। ये उल्टा भी सिनेरियो काम करेगा। अगर मान लेते हैं इनकम डिक्रीज़ हो गई, पहले 100 थी अब 50 हो गई, तो वो क्वांटिटी डिमांड को भी कम कर देगा, ठीक है। ये पॉजिटिव इनकम इफेक्ट है। एग्जाम्पल्स, नॉर्मल गुड के एग्जाम्पल देख लो, ब्रांडेड क्लॉथ, फ्रूट्स, मिल्क, इलेक्ट्रॉनिक्स, रेस्टोरेंट मील्स, ये सब क्या है, नॉर्मल गुड्स के एग्जाम्पल है। डायग्राम का लॉजिक क्या चलेगा, इनकम इंक्रीज तो बजट लाइन आउटवर्ड शिफ्ट करेगी, पैरेलल शिफ्ट होगी, ठीक है, फिर इंक्रीज, फिर पैरेलल, फिर इंक्रीज, फिर पैरेलल, ठीक है। इसी को हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। कंज्यूमर पहले से ज़्यादा गुड्स को खरीद पाएगा, दोनों एक्स और वाई दोनों की क्वांटिटी इंक्रीज़ करेगा। ये देखो यहाँ पे ये वाई की क्वांटिटी थी N1, जैसे इनकम इंक्रीज़ हुई वाई की क्वांटिटी N2 हो गई। यहाँ पे M1 थी, जैसे ही इनकम इंक्रीज़ हुई एक्स की क्वांटिटी इंक्रीज़ होगी, दोनों की क्वांटिटी इंक्रीज़ होगी और जो कर्व निकल के आएगी वो अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होगी और वो नॉर्मल गुड्स के केस में होगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव इनकम इफेक्ट, जो इन्फीरियर गुड के केस में होता है। इन्फीरियर गुड्स क्या होते हैं, चीप क्वालिटी प्रोडक्ट्स। व्हेन इनकम इंक्रीजेज लेट्स टू एन डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड। जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई तो कंज्यूमर रैशनल तरीके से काम करेगा, तो कंज्यूमर सोचेगा कि अगर मेरी इनकम बढ़ गई तो मैं पहले से चीप प्रोडक्ट्स क्यों लूँ, जो मैं पहले से ही ले रहा था जब मेरी इनकम कम थी, अब मैं थोड़ा सा अच्छा अफोर्ड कर सकता हूँ तो मैं अच्छे प्रोडक्ट्स की तरफ जाऊँगा। तो इसकी वजह से उनकी जो क्वांटिटी डिमांड है इन्फीरियर गुड्स की वो कम हो जाती है, तो यहाँ पे नेगेटिव इनकम इफेक्ट शो होता है। जब इनकम बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, जब इनकम कम होगी डिमांड बढ़ जाएगी। जब इनकम कम है तो कंज्यूमर को और ऑप्शंस नहीं अवेलेबल होंगे, और ऑप्शंस अफोर्डेबल नहीं होंगे अच्छे वाले, तो वो चीप क्वालिटी के ऊपर ही जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव इनकम इफेक्ट इन्फीरियर गुड के केस में। दिस हैपन्स बिकॉज कंज्यूमर रिप्लेस इन्फीरियर गुड्स विद बेटर क्वालिटी। अगर इनकम बढ़ेगी तो वो इन्फीरियर गुड को बेटर क्वालिटी से रिप्लेस करेगा, अगर नॉर्मल गुड्स की तरफ चला जाएगा जैसे उनकी इनकम इंक्रीज़ होगी। और इन्फीरियर गुड्स के एग्जांपल देख लो, कोरेस सीरियल्स एंड लो क्वालिटी क्लोथिंग, ठीक है। डायग्राम लॉजिक कैसे काम करेगा, इनकम इंक्रीज कंज्यूमर बायस लेस ऑफ द इन्फीरियर गुड्स एंड मोर ऑफ द नॉर्मल गुड, ठीक है। कंज्यूमर नॉर्मल गुड ज़्यादा बाय करेगा, इन्फीरियर गुड कम। अब इसकी देखो यहाँ से डायग्रामेटिकल क्वेश्चंस ही बनते हैं। आपको एक कर्व दे देंगे, आपको बोलेंगे ये आईसीसी कर्व है, यहाँ पे गुड एक्स वाई है, यहाँ पे गुड एक्स है, बताओ कौन सा गुड इन्फीरियर है। जहाँ पे अब यहाँ पे एक बात, एक लॉजिक आपने अपने दिमाग में फिट करना है कि जिस तरफ आईसी कर्व बेंड होगी ना वो नॉर्मल गुड होगा, जिससे आईसी कर्व दूर जाएगी। अब वाई की तरफ आईसी कर्व नहीं जा रही, नॉर्मल
एक्स की तरफ बेंड हो रही है, तो यहाँ पे गुड एक्स नॉर्मल है, गुड वाई इन्फीरियर है। यही चीज़ आपसे एग्ज़ाम में पूछी जाएगी डायग्राम देके। देखो, इन्फीरियर गुड के केस में आईसीसी बेंड्स बैकवर्ड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल गुड्स, और आईसीसी पीछे की तरफ जाएगी और नॉर्मल गुड्स की तरफ बेंड होगी। अब यहाँ पे डायग्राम ए है, यहाँ पे डायग्राम बी है। यहाँ पे देखो, अगर मैं पेन से करती हूँ, डायग्राम ए देखो, ये हमारी बजट लाइन है, ये भी बजट लाइन है, इंक्रीज़ हुई, इंक्रीज़ हुई, इंक्रीज़ हुई। आईसी कर्व वाई की तरफ बेंड हो रही है, बैकवर्ड बेंड हो रही है, तो एक्स से दूर जा रही है। जिस गुड से दूर जा रही है वो गुड होगा हमारा इन्फीरियर गुड, ठीक है। जिसकी तरफ बेंड हो रही है वो होगा हमारा नॉर्मल गुड। तो एग्जाम्पल ए में, डायग्राम ए में नॉर्मल गुड है वाई और एक्स है इन्फीरियर गुड। अगर मैं डायग्राम बी की बात करूँ, आईसीसी कर्व है जो वो एक्स की तरफ बेंड हो रही है, जिसकी तरफ बेंड हो रही है वो नॉर्मल गुड है, जिससे दूर जा रही है वो इन्फीरियर गुड है। अब ऐसे ही मैंने यहाँ पे लिखा है, व्हेन एक्स इज़ इन्फीरियर एंड वाई इज़ नॉर्मल गुड, आईसीसी बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स कौन से होंगे? गुड वाई। बी में वाई की तरफ, वाई इन्फीरियर गुड है, एक्स नॉर्मल गुड है, तो वो नॉर्मल गुड की तरफ बेंड होगा। सो ये थी आईसीसी कर्व, आपने याद रखना है। नॉर्मल गुड के केस में आईसीसी कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होगी, इन्फीरियर गुड के केस में वो बैकवर्ड बेंडिंग होगी, किसकी तरफ? नॉर्मल गुड की तरफ, ठीक है। अब डायग्राम देख के आपसे कैसे पूछेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया। अब आगे है एंगल कर्व। एंगल्स लॉ, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंगल लॉज किसने दिया? अर्नेस्ट एंगल ने। 1821 टू 1896 का इनका टाइम पीरियड है। इन्होंने बोला जैसे जैसे इनकम इंक्रीज़ होगी ना, जितना प्रोपोर्शन वो अपनी नेसेसिटी पे खर्च कर रहा था वो गिर जाएगा, लग्जरीज़ के ऊपर प्रोपोर्शन ज़्यादा खर्च करेगा, ठीक है। देखो, खर्च वो नेसेसिटी के ऊपर पहले भी कर रहा था, अब भी कर रहा है, बट फ़र्क इतना है, पहले वो ज़्यादा कर रहा था, अब अगर उसकी इनकम बढ़ गई और नेसेसिटी को उसने कम कर दिया, लग्जरीज़ की तरफ ज़्यादा चला गया। इंक्रीज़ दोनों होंगे, बस प्रोपोर्शन कम होगा, ठीक है। एमसीक्यू ट्रैप देखो, कहते हैं एक्सपेंडिचर तो एब्सोल्यूट टर्म में बड़ा ही है। अगर उनकी इनकम इंक्रीज़ हुई है तो एक्सपेंडिचर बड़ा है, मतलब उन्होंने नेसेसिटी के ऊपर भी बढ़ाया है, लग्जरीज़ के ऊपर भी बढ़ाया है। पर फ़र्क इतना है, जो उन्होंने जो नेसेसिटीज़ के ऊपर खर्चा किया है वो पहले से कम किया है। खर्चा तो किया है पर पहले से कम किया, पर लग्जरीज़ पे ज़्यादा प्रोपोर्शन अपनी इनकम का स्पेंड किया, ठीक है। यही एंगल कर्व है। ये क्या बताती है? शोज़ द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन कमोडिटी। जैसे हमें इनकम कंजम्पशन कर्व बताती थी, इनकम कंजम्पशन कर्व क्या बताती है? इनकम चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड कितना चेंज हुआ, ठीक है। ये हमें क्या बताती है कि इनकम चेंज होने की वजह से हमारा क्वांटिटी डिमांडेड किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी का क्या हुआ, ठीक है, कितना चेंज हुआ, ठीक है। प्राइसेस रिमेन्स द कांस्टेंट। ये ड्राइव्ड होती है आईसीसी कर्व से। आईसीसी कर्व कैसे निकलती है ये हमें बताती है इनकम एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का रिलेशन, वो दोनों गुड्स की कंजम्पशन बताता है। बट जो एंगल कर्व है वो सिर्फ एक पार्टिकुलर गुड की कंजम्पशन बताता है, ठीक है, एक कमोडिटी की। डिफरेंस समझो। आईसीसी शोज़ द इफेक्ट ऑफ इनकम चेंज ऑन द कंजम्पशन ऑफ द टू गुड, मीन्स कि इनकम में चेंज आने की वजह से कंजम्पशन कितना चेंज हुआ दोनों गुड्स का, ठीक है। बट एंगल कर्व हमें क्या बताती है कि इनकम की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड एक पर्टिकुलर गुड, मतलब सिर्फ एक के बारे में बात करेगा, गुड एक्स या गुड वाई, ठीक है। बट जो आईसीसी कर्व है वो दोनों की बात करेगा। ये हमारा इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन से निकलता है, ये हमारा आईसीसी कर्व से निकलता है। यहाँ पे बोथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट द क्वांटिटीज़ ऑफ द टू गुड्स, दोनों गुड्स की क्वांटिटी बताते हैं। बट यहाँ पे एक्स एक्सिस हमारा क्वांटिटी बताएगा, वाई एक्सिस पे हम इनकम लेंगे, और वाइस वर्सा भी दिखाया गया है कई बुक्स में। इन जब पॉइंट्स को हम ज्वाइंट करेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को, तब हमारे पास आईसीसी कर्व आएगा। जब हम ज्वाइन करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन गुड, तो हमारे पास एंगल कर्व आएगी। एक्सप्लेन्स द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। आईसीसी कर्व हमें अलग अलग लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम की स्टडी करवाता है, बट जो एंगल कर्व है वो हमें बताता है कि कितना डिमांड किया गया एक गुड इनकम चेंज होने की वजह से। अब आ जाओ डायग्राम के ऊपर। देखो, यहाँ पे तो यही है कि इनकम, यहाँ पे मेरा बजट लाइन है, इनकम इंक्रीज, बजट लाइन आगे की तरफ चला जाएगा, ठीक है। फिर इनकम इंक्रीज, बजट लाइन आगे की तरफ चला जाएगा। ऐसे ही इक्विलिब्रियम पॉइंट्स चेंज हो जाएंगे।
तो जो मेरी कर्व निकल के आई वो मेरी कर्व आईसीसी कर्व होगी। अब इसके कॉरेस्पॉन्डेंस हमने डायग्राम लिया जहाँ पे हमने वाई एक्सिस पे इनकम दिखाई कि पहले एम थी, अब इनकम बढ़ गई, फिर बढ़ गई। जब इनकम बढ़ी है तो उसने सिर्फ क्वांटिटी किसकी बढ़ाई है, गुड एक्स की, सिर्फ एक पर्टिकुलर गुड की। यहाँ पे दोनों की क्वांटिटी बढ़ रही है, वाई की भी और एक्स की भी। यहाँ पे देखो दोनों की क्वांटिटी बढ़ रही है, यहाँ पे सिर्फ एक्स की बढ़ रही है। और सिर्फ एक गुड में जो क्वांटिटी चेंज आ रहा है इनकम चेंज आने की वजह से, जब हम उन पॉइंट्स को जॉइंट करेंगे वो होगी हमारी एंगल कर्व। जब हमारे दोनों गुड्स में चेंज आ रहा है इनकम इफेक्ट की वजह से, और जो पॉइंट हमारे पास आएगा वो आईसीसी कर्व होगा। आई होप दोनों डिफरेंस आपको क्लियर है। नेक्स्ट देखो अलग अलग केसेस में आईसी कर्व कैसे होती है, आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से भी शेप के ऊपर क्वेश्चन आएगा। पहले तो लग्जरी गुड्स की अगर मैं बात करूँ, जब मेरी इनकम बढ़ेगी, पहले 300 थी, अब मेरी 400 हो गई है, फिर मेरी 500 हो गई है, तो उसकी वजह से मैं लग्जरी गुड्स की क्वांटिटी बढ़ा दूँगी। तो जो पॉइंट हमारे पास निकल के आएंगे वो होंगे हमारे पास एंगल कर्व। ठीक है, तो ये होता है अपवर्ड स्लोपिंग एंगल कर्व इन केस ऑफ लग्जरी गुड्स। आपको शेप याद रखनी है, और डायग्राम आपको एग्जाम में पॉइंट से नहीं आएगा, सिर्फ ऐसे दिया होगा एग्जाम में, जस्ट ऐसे। ये एंगल कर्व है, बताओ किस गुड के केस में ऐसी कर्व होती है। तो आपको याद रखना है ये लग्जरी गुड्स के केस में होती है। ठीक है, अब आगे आ जाओ। इन्फीरियर गुड्स बैकवर्ड बेंडिंग कर्व होती है, ये याद रखना। बैकवर्ड बेंडिंग कैसे होती है, ये मेरी इनकम इंक्रीज़, ये मेरी इनकम इंक्रीज़ और ये मेरी इनकम इंक्रीज़। जब मेरी 300 थी तो मैं Q3 क्वांटिटी कंज्यूम कर रही थी, बट जैसे ही मेरी इनकम बढ़ी तो मैंने इन्फीरियर गुड्स की क्वांटिटी कम कर दी, तो मैं Q2 पे आ गई, पीछे की तरफ। ऐसे ही अगर मेरी 500 हो गई तो मैं और पीछे की तरफ आ गई Q1 पे, और जब ये पॉइंट्स मैं ज्वाइन करूँगी तो मेरे पास जो कर्व निकल के आएगी वो बैकवर्ड बेंडिंग कर्व होगी इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स। और एग्ज़ाम में आपको पॉइंट्स नहीं दिए जाएंगे, जस्ट ऐसे कर्व दिया जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए ये बैकवर्ड बेंडिंग कर्व है। नेक्स्ट आता है हमारे पास न्यूट्रल केस, जब हमारे गुड्स न्यूट्रल है। ठीक है, तो उस केस में चाहे इनकम बढ़े चाहे इनकम डिक्रीज़ हो, जो मर्जी हो, हमारी क्वांटिटी सेम ही रहेगी। उस केस में हमारा वर्टिकल कर्व होता है। एंगल कर्व क्या होता है, वर्टिकल। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हैं। मैं एक बार रिकॉल करवा देती हूँ। अपवर्ड स्लोपिंग आईसी कर्व होता है नॉर्मल गुड्स के केस में, ये आईसीसी कर्व है। ठीक है, ओके। देन बैकवर्ड बेंडिंग होता है हमारा इन्फीरियर गुड के केस में, और बेंड किसकी तरफ करेगा, जो नॉर्मल गुड होगा। यहाँ पे गुड एक्स नॉर्मल है, गुड वाई इन्फीरियर है। यहाँ पे गुड वाई नॉर्मल है, गुड एक्स इन्फीरियर है। ठीक है, और एंगल कर्व हमें क्या बताता है कि इनकम चेंज होने की वजह से पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ अ गुड कितनी चेंज हुई। ठीक है, पर्टिकुलर कॉमोडिटी कितनी चेंज हुई। तो अगर मैं बात करूँ लग्जरीज़ की, तो लग्जरीज़ के केस में ऐसी होगी हमारी एंगल कर्व। ओके, देन अगर मैं बात करूँ इन्फीरियर की, बैकवर्ड बेंडिंग होगी क्योंकि मैं पहले से कम परचेज़ करूँगी। और अगर मैं बात करूँ न्यूट्रल गुड्स के केस की, तो वो ऐसी होगी। आई होप आपको सभी शेप्स क्लियर हैं आईसीसी कर्व की और एंगल कर्व की। ये इंपॉर्टेंट शेप्स हैं जिससे डायग्रामेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं। सो ये थी आज की आपकी क्लास। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक ज़रूर करना। और आप लोग अपने फीडबैक्स मुझे नहीं प्रोवाइड करते, आप लोग अपने फीडबैक्स मुझे ज़रूर प्रोवाइड करें ताकि मैं आपकी नीड्स को देख सकूं कि आपको किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो अगर आपको पीडीएफ को एक्सेस करना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।